राधे कृष्ण। दुःशाला के जन्म की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। इस समय आपने वेश्या पुत्र युत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उक्त मांसपिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुःशाला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा से यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पान करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांसपिंड में मरे मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी होती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दोहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से ही वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दोहित्र दोनों से घृ रहकर कृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों की सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिया और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है जिसमें दोहित्र का योग हुआ। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यूँ कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधर मुनि ने उस कन्या भाग को उसमें डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुःशाला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग बोलो, अब पुनः और क्या कहूँ? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुःशाला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।